हर 3 साल में एक ऐसा महीना आता है जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दौरान की गई भक्ति का कई हजार गुना फल आपको मिलता है। इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जो कि प्रारंभ होने वाला है। इसका दूसरा नाम अधिक मास भी कहा जाता है। लेकिन ये महीना आता क्यों है? इसमें शादी विवाह क्यों नहीं होते हैं? कौन से ऐसे मंत्र और पाठ हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं? अगर हम इस महीने में उनको कर ले तो हमारी नैया भवसागर से पार हो सकती है। और 2026 में पुरुषोत्तम मास कब से कब तक रहेगा, आज की वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की कंप्लीट गाइडेंस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मेघा। अगर आप जरा सा भी भक्ति में अपना विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका विश्वास है, बिलीव है, आप मंत्रास, नए नए मंत्रास और उनके जो बेनिफिट्स है ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल एस्ट्रो मेघा। चलिए तो शुरू करते हैं। 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक ये चलेगा। इस पूरे महीने को भगवान विष्णु की भक्ति, उनके मंत्र जाप, उनकी पूजा पाठ और जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो करने में हम बिताते हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारा जो प्यूरिफिकेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ टाइम माना जाता है। हिंदू कैलेंडर जो है वो जो हमारे चंद्रमा है उसके अकॉर्डिंग चलता है। एक लूनार ईयर जो होता है वो लगभग 354 डेज का होता है, लेकिन जो सोलार ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। यानी कि जब चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी तिथियां आती जाती रहती हैं। चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा साल चलता है, चैत्र मास से प्रारंभ होकर। यानी कि हर साल 11 दिन का जो डिफरेंस है इसमें आ जाता है। इसी डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हर कुछ सालों में एक एक्स्ट्रा महीना ऐड कर दिया जाता है। इसी एक्स्ट्रा मंथ को हम अधिक मास कहते हैं। अब पुराणों के अकॉर्डिंग इस एक्स्ट्रा मास को किसी ने भी, यानी कि जो देवता हैं हमारे, उन्होंने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहानी तो आप सभी जानते हैं, बट मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि जब देवताओं ने अधिक मास को एक्सेप्ट नहीं किया तो, और वो सब इसको अशुभ भी मान रहे थे, तो दुखी होकर जो ये है अधिक मास है, भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। तो भगवान विष्णु ने इनको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। तो तब से इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और इसमें उन्होंने बोला कि जो भी इस मंथ में, इस महीने में मेरे नाम को अधिक से अधिक जपेगा उसका उद्धार होगा, कल्याण होगा और वो मेरे लोक में आ जाएगा, मेरे चरणों में उसको स्थान मिलेगा। तो इस महीने में ऐसा क्या करना चाहिए? इस महीने में हमें अधिक से अधिक, जैसे कि विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, अधिक से अधिक विष्णु भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। सुबह नहा धोकर दीपक जलाएं, तुलसी पूजन करें और जो है येलो जो कलर है, विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो येलो कलर के फ्लावर्स उनको अर्पित कीजिए। येलो कलर के आप वस्त्र खुद भी पहन सकते हैं, उनको भी पीताम्बरी आप ओढ़ा सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, और पावरफुल विष्णु मंत्रों का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। सबसे इजी और जो सरल मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डेली आप इसको जपते रहिए। पूरे दिन सुबह उठने के बाद से आप इसको जपना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने जो भी नित्य काम कर रहे हैं उन्हें करते टाइम भी आप इसको जप सकते हैं। जैसे कि आप घर के काम कर रहे हैं या फिर आप किचन में कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अगर उस टाइम पे भी आप, जैसे आप किचन में वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप इस मंत्र को जपेंगे तो जो आप भोजन बना रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिवाइन उस टाइम पे हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पूरे दिन अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस एक अद्भुत मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। आप अगर माला जाप करना चाहते हैं तो एक माला तो आप कम से कम अवश्य करें। बहुत छोटा सा मंत्र है, तो आप इस मंत्र को आप अवश्य पूरे दिन आप जपते रहें। मंत्र को जप करने का लाभ क्या मिलेगा? एक, आपको मेंटल पीस मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में है उसका रिडक्शन होगा। अब जो दूसरा मंत्र है वो है ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इसको भी आप चैंट कर सकते हैं, चलते फिरते आप चैंट कर सकते हैं, पूजा में बैठ के आप जपमाला से भी इसको आप चैंट कर सकते हैं। कभी भी जब आपका मन करे चैंट कर सकते हैं आप। जितना आपका मन करे अधिक से अधिक आप
चैंट कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये भी एक बहुत छोटा सा मंत्र है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। आप ये जो तीनों मंत्र मैंने बताए हैं, आप इनको अजपा भी कर सकते हैं। अजपा मतलब जिसमें आप काउंटिंग नहीं करते हैं कि आप कितनी बार कर रहे हैं। और रात के समय जब आप सोते हैं तो आप इसको जपते जपते सो जाइए, जैसे कि ओम नमो नारायणाय या ओम पुरुषोत्तमाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब आप सुबह उठें, आँख खुलते ही आप इसको मंत्र को जप करना शुरू कर दें तो आपका ये अजपा मंत्र है। पूरी रात अगर आप सो भी रहे हैं तब भी ये आपका ऐड माना जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, तुलसी अति प्रिय हैं विष्णु भगवान जी को, तो आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। और शाम के समय आप डेली घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी जी की परिक्रमा अगर आप करते हैं तो आपके ऑरा में जो नेगेटिविटी है वो दूर होती चली जाती है, तो आपका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसका जब फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो कम से कम भी आप 11 परिक्रमा तुलसी जी की अवश्य करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी नहीं करते हैं, तो इस मास में आप अवश्य करके देखिए आपका ऑरा कैसे अच्छा पॉजिटिव बन जाता है। आपके घर में भी पॉजिटिविटी आएगी, फैमिली जो हार्मोनी है वो आपकी बनी रहेगी और विष्णु भगवान जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम बहुत ही प्यारा पाठ है। आप इसको सुन भी सकते हैं, अगर आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं तो आप इसको चला के छोड़ दीजिएगा। आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो, जिस भी चैनल पे आप चाहते हैं। आप इंस्टा पे यूज़ करते हैं, FB यूज़ करते हैं या YT यूज़ करते हैं, आप कहीं पे भी इसको सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ये भगवान श्री राम की डिवाइन प्रोटेक्शन और प्रेयर मानी जाती है। या फिर आप राम नाम का भी मंत्र कर सकते हैं पूरे दिन में। आप जो भी चाहें वो मंत्र आप कर सकते हैं, जैसे कि जय श्री राम, सीताराम सीताराम, राम 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 राम। आप राम नाम की एक पुस्तक बनाकर उस पर कॉपी में राम नाम भी लिख सकते हैं। इससे आपको दो चीज़ के बेनिफिट होगी, भगवान विष्णु, राम भगवान, इनका तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही। जो राम के दीवाने हैं, जय श्री राम हनुमान जी, वो भी आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो मंत्र बोलेंगे आप ओम राम रामाय नमः, या लिखेंगे कॉपी में नाम राम नाम, या फिर जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। आप जो भी इच्छा आपकी हो, आप अधिक से अधिक इस मास में आप जप करिएगा। हनुमान जी आपके प्रोटेक्शन में ऑल टाइम रहेंगे। अगर आप राम नाम जपते हैं तो प्रोटेक्शन होगा आपका। लाभ क्या होंगे, प्रोटेक्शन होगा आपका नेगेटिविटी से, जो आपका फियर आपके अंदर है, कोई भय आपको रहता है वो डिडक्शन हो जाएगा। आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको एक पीसफुल एनर्जी की अनुभूति होगी। लेकिन इस पूरे मास में आपको ये कंटिन्यू वर्क करना है, ये नहीं कि आपने एक दिन किया और फिर छोड़ दिया। कंटिन्यू आप ये करके देखिए। आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। फिर बात करते हैं हम विष्णु सहस्त्र नाम की। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 डिवाइन नेम्स होते हैं। कहते हैं कि जो इसका पाठ करते हैं उनकी कार्मिक प्यूरिफिकेशन होती है, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है उन लोगों के अंदर, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है और एक पीस भी आपको मिलती है। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा, ये जो सहस्त्र नाम है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसको भी आप कंटिन्यू 11 टाइम आप पाठ कम से कम कीजिए, अधिक से अधिक आप जितना भी कर सकते हैं दोनों समय में आप कर सकते हैं। और या फिर आप सिंपल एक चैंट कर सकते हैं इसके अलावा, ओम नमो नारायणाय। तो देखिए आप कितने प्यारे प्यारे मंत्र हैं विष्णु भगवान जी के, राम जी के, तो ये पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रामायण भी पूरे महीने में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए और एंड डे तक आप रामायण जी का समापन कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में रामायण जी का जो पाठ होता है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें सुंदरकांड भी होता है, बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है। तो सभी कांड जो भी हैं आपको सबका लाभ मिलने वाला है। मैं एक बार फिर बोलूँ कि हनुमान जी की प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल 100% मिलने वाली है। जब आप राम जी का नाम बखान करते हैं तो वो तो अपने आप राम जी के दीवाने हैं, राम भक्त हनुमान जी इसीलिए जाने जाते हैं अपनी भक्ति के लिए, तो उनका तो प्रोटेक्शन आपको मिलना ही वाला है। तो आप रामायण का पाठ करना शुरू कीजिए, इससे आपके घर में शांति आएगी। जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं, आपकी लाइफ में जो चिंताएं चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी, आपके करेज में इंक्रीजिंग होगी और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है।
फिर जैसे कि एकादशी आती है, पूर्णिमा आएगी, इसमें या फिर संडे वाले दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा खुद भी कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, या फिर पंडित जी को बुला के अपने घर में श्री सत्यनारायण जी की कथा भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्सडे, पूर्णिमा, एकादशी पे, संडे वाले दिन आप ये करा सकते हैं। इसका भी अत्यधिक लाभ आपको मिलेगा, जैसे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, आपकी जो रिलेशनशिप हार्मोनी है वो इंक्रीज़ होगी, विश फुलफिलमेंट आपका होगा, और फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो आपको जनरली अवॉइड किया जाता है वो बातें हैं, आपको शादी विवाह नहीं की जाती है इस वाले मास में, आप नए घर में गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप मुंडन नहीं कर सकते हैं, और जो अननेसेसरी फाइट्स होती हैं, घर में लड़ाई झगड़े, गृह कलेश जो बने रहते हैं, उनसे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। आप थोड़ी सी शांति अपने अंदर बनाए रखिए, मंत्रों की चैंटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मेंटली पीस मिलने वाली है। और किसी की भी आप बुराई ना करें, निगेटिव स्पीच का तो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अपने मन में शांति बनाए रखें, दिमाग में शांति बनाए रखें, मंत्रों का अधिक से अधिक आप चैंट कीजिए। ये महीना मेनली भक्ति और सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए ही माना जाता है। और सिंपल जो अगर आप रिचुअल्स करेंगे, जो आपका रूटीन है वो आप उसमें सिंपल पूजा कर सकते हैं, जैसे कि आप स्नान कीजिए, विष्णु मंत्र चैंट कीजिए, दीपक जलाइए, और जो भी आप पाठ करना चाहते हैं पाठ कीजिए। आप जो छोटे छोटे मंत्र हैं विष्णु भगवान को समर्पित हैं, फल उनका बहुत अच्छा मिलता है, आप वो मंत्र भी पूरे दिन चैंट कर सकते हैं। गीता या रामायण या भगवत गीता और आपकी जो है श्रीमद् भगवत गीता, इनका भी पाठ आप कर सकते हैं। और जो इवनिंग टाइम में है, तुलसी दिया अवश्य जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और नाइट में एक आप भगवान को एक प्रेयर जो आप कह सकते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रेयर, वो आप जरूर बोलें कि हे भगवान, धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, ये जो आपने मानव शरीर दिया, हर किसी को नहीं मिलता है, इस शरीर को देने के लिए धन्यवाद, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, सभी के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए धन्यवाद दीजिए जो कि आपकी देख रेख करते हैं, आपके जीवन में है, खुशहाली का कोई भी एक पल उनकी वजह से आया हो, तो उस सभी के लिए, जो आपको समय पर भोजन मिलता है, जो आपके सर पे छत है, जो आपका घर है, हर किसी चीज़ के लिए, पानी के लिए, जिस हवा को लेकर आप जिंदा है, उस सभी के लिए आप उनको ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा रात के समय सोने से पहले। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ ज़रूर इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ये जो आपके अंदर जो फीलिंग आ जाती है कभी कभी निगेटिविटी की, स्ट्रेस की, घर में अगर टेंशन है, स्पिरिचुअलिटी की ब्लॉकेजेस आ रही है, आपको फील होता है, तो ये जो कॉम्बो पावरफुल माना जाता है वो है राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और तुलसी दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ये आप जरूर इस मास में करिएगा, और देखिएगा आपको वो फील होगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो रिड्यूस होती जा रही हैं। तो पुरुषोत्तम मास सिर्फ एक एक्स्ट्रा मंथ नहीं है, ये वो पावरफुल मंथ है जिसमें आपकी जितने भी ऑब्स्टेकल हैं लाइफ से उसको निकाल सकते हैं, एक मेंटली पीस, हार्मोनी अपने घर में ला सकते हैं। तो ये एक रिमाइंडर है आपकी लाइफ में, जो हमें कभी कभी रुक कर अपने अंदर भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हम क्या हैं, और हमें भगवान ने ये जो मानव शरीर है क्यों दिया है, इसका क्या बेनिफिट है, और हमें कैसे इसका यूज़ करना चाहिए वो भी देख लेना चाहिए। भक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, आप मन से अपने भाव से भक्ति कीजिए, और आपके अंदर भी शांति होनी चाहिए, उसको आप ढूंढिए, ये महीना उसी के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसकी या फिर राम रक्षा स्तोत्र के बारे में, सत्यनारायण कथा के बारे में, या पुरुषोत्तम मास के रेमेडीज़ के बारे में आपको कुछ और बताऊं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो जैसे कि मैंने पहले कहा, शेयर जरूर करिएगा, जिनको भी आप प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी ही वीडियोज़ अगर बनाऊँगी तो लेकिन अच्छी टॉपिक्स पर ही बनाती हूँ, आपको अच्छे लगेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुरुषोत्तम मास शुभ हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री हरि कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।